दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के एक्सरसाइज 1 कराऊंगी, जो कि अब आने वाली अप्रैल की 10th की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 99% है परीक्षा में आने के। तो सो गाइस, हम शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। आपको बता दूं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हम 3 मेथड्स का यूज करेंगे, और जो ये 3 मेथड्स हैं ये हम क्वेश्चन के हिसाब से यूज करेंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड हमारा यूज होएगा। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं एक्स बार इज इक्वल में सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। और जो हमारा दूसरा मेथड है वो है हमारा कल्पित माध्य विधि। हम इसको हम अज्यूम्ड मेथड विधि भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं, और इससे हम डिनोट करते हैं एक्स बार इज इक्वल में ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई बाय में सिग्मा एफ आई। और जो हमारा तीसरा मेथड है वो है हमारा पग विचलन विधि, इसे हम स्टेप डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा बार इज इक्वल में ए प्लस में पूरा होल स्क्वायर सिग्मा एफ आई यू आई बाय में सिग्मा एफ आई होल स्क्वायर बंद। और अब हम मल्टीप्लाई करते हैं एच से, और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संरचना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमें माध्य ज्ञात करना है कि प्रत्येक घर में कितने पौधे लगाए गए। देखिए, यहाँ पे हमें पौधों की संख्या दी गई है और घरों की संख्या दी गई है। मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमें एफ आई किसे मानना है और एक्स आई किसे मानना है। एफ आई का मतलब होता है फंक्शंस, यानी कि जिसके बारे में दिया गया है, जैसे कि जो बेस है, जैसे स्टूडेंट्स की संख्या, घरों की संख्या, जैसे इसमें घरों की संख्या दी गई है, इसे हम एफ आई मानेंगे क्योंकि हमारी फंक्शन है। और जो हमारा एक्स आई है जिसके बारे में पूछा गया है, हम उसे मानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स आई, यानी कि जो हमें एक्स आई है वो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें एक्स आई, पहले हम एक्स आई ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम लिखेंगे पौधों की संख्या। हमें पौधों की संख्या कितनी दी गई है, यहाँ पे हमें पौधों की संख्या दी गई है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये हमें पौधों की संख्या दी गई है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से यहाँ पे 6 से 8, यहाँ पे 6 से 8 दी गई है, और यहाँ पे दी गई है 8 से 10, और यहाँ पे दी गई है 10 से 12, और यहाँ पे दी गई है 12 से 14। तो इस तरह से हम हम लिखेंगे घरों की संख्या। घरों की संख्या को हम एफ आई से डिनोट करते हैं। इसमें दिया गया है हमें 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो पौधों की संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्गों में दी गया, अलग अलग ऐसे खंडों में ऐसे वर्गों में दे रखी है, तो इसे हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को। इससे पहले हम इसे सिंपल में लिखेंगे, यानी कि सिंपल बनाएंगे इसको। हम इसको लिखेंगे एक्स आई, और एक्स आई को हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक ना मेथड यूज करेंगे, माध्य निकालेंगे, इनका मध्य निकालेंगे। तो हम मध्य कैसे निकालेंगे, मध्य पॉइंट यानी कि औसत निकालें, इनका मध्य कैसे निकालेंगे, 0 और 2 को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, बाय में कर देंगे 2, यानी कि 2 के बाय में 2 किया तब आ गया 1, 2 प्लस 4 को जोड़ा तब आ गया यहाँ पे 6, और 6 के बाय में जब 2 किया तो यहाँ पे आ गया 3। अब 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 10 के बाय में 2 गया 5, 6 और 8 को जोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया 14, 14 के बाय में 2 7, यहाँ पे 10 और 8 को जोड़ दिया गया 18, 18 बाय में 2 9, यहाँ पे 12 और 10 को जोड़ दिया गया, यहाँ पे आ गया हमारा 22, 22 बाय में 2 11, 14 और 12 को जोड़ेंगे तो 26, 26 बाय में 2 आ गया यहाँ पे 13। और अब हम यहाँ पे करेंगे, अब हमारा एफ आई निकल गया और एक्स आई निकल गया। अब देखो दोस्तों, अब आप सोचोगे कि हम इसमें कौन सा मेथड यूज करें। मैं आपको बताती हूँ, जब हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे, जब ये हमारे जो नंबर है, जो हमारी ये संख्या नंबर है, जब ये कम आए, जैसे कि 1 2 3 इनकी ये पूरी गिनती में आई है, या कम संख्या आई है, जैसे यहाँ पे 1 3 5 7, तो हम इसमें फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, जो है हमारा डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। और हमारी जो प्रत्यक्ष विधि है
उसे हम किससे लिखते हैं, हम प्रत्यक्ष विधि को लिख सकते हैं x बार इज इक्वल में सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। ये इतना ही है, हमें प्रत्यक्ष विधि है जो x बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई है। सबसे पहले हमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालना है। इसके लिए हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 3 6 5 7 5 35 6 54, 11 को किया यहाँ पे आ गया 22, 13 को किया यहाँ पे आ गया 39। दोस्तों ये हमारा आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हम इसको जोड़ देंगे, यानी कि हम इसको यहाँ पे नीचे इसका जोड़ कर देंगे कि ये कितने हैं टोटल। 1 और 6 7, 7 और 5 ये हमारे यहाँ पे आ गया 12, 12 और 5 12, 5 हो गया हमारा 17, 17 और 4 हो गया हमारा यहाँ पे 21, 21 और 2 23, 23 और 9 हमारा यहाँ पे हो गया 32, 32 का 2 यहाँ पे कैरी चली गई 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 5 हमारा हो गया 16। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 16। ये हमारा इनका सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो हमारा कुल है टोटल है यहाँ पे 162 आ गया। और अब हम एफ आई, हमें नीचे चाहिए सिग्मा एफ आई, तो इसलिए हम इनका भी नीचे जोड़ कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 और 5 9, 9 में हम जोड़ेंगे 6, यानी कि हमारा 9 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 15 आ गया। 15 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे आ गया 20। और अब हम इसे सोल्व करेंगे, इसे हम सोल्व करेंगे इसके अंदर सिग्मा एफ आई एक्स आई के अंदर हम पुट कर देंगे। जो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई का जोड़ यहाँ पे आया है ये है 162, और जो हमारा सिग्मा एफ आई आया है यानी कि हमें सिग्मा ये आया है जो हमारा ये आया है हमारा 20। ये हमें निकालना है एक्स बार, यानी कि माध्य निकालना है। तो यहाँ पे हम इसे भाग देंगे तो हम इसे सीधा ऐसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे 20 पे, यहाँ पे इसको 20 पे काटेंगे तो ये आ गया 8 पे 2, और जब हम मान लो ये इतने पे कट गया, यहाँ पे आ गया हमारा, यानी इसको हम कट करेंगे इसको यहाँ पे हम इसको ऐसे भाग कर सकते हैं 162, यानी कि जब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो माने कि थोड़े वीक होते हैं तो इनके लिए है यहाँ पे हम सीधा भाग करेंगे। 20 को यहाँ से करेंगे तो 8, यानी कि आगे हमारा 100, यहाँ पे बच गया 0। तो हम यहाँ पे एक 0 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे आगे हम इससे भाग नहीं कर सकते, तो हम इससे करेंगे तो ये हमारा आएगा 20 पे हम इसको एक ही 0 लेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 1, यानी कि हमारा ये जो x बार है ये हमारा आ गया 8.1, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए दोस्तों अब इसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 8.1 आ गया हमारा माध्य, यानी कि हर घर में 8.1 पौधे लगाए जाएंगे। अब हम सेकंड सम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें सेकंड सम में हम सम देखेंगे पहले कि इसमें हमें कौन सा मेथड यूज करना है और उसी हिसाब से हम अपना मेथड यूज करेंगे। हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी यहाँ पे हमें दी गई है, दैनिक मजदूरी जो हमें यहाँ पे दी गई है वो दी गई है 100 से 120, 120 से दी गई है 140, और 140 से यहाँ पे दी गई है 160, 160 से दी गई है यहाँ पे 180, और 180 से यहाँ पे दी गई है 200। और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या है वो हम एफ आई से लिखेंगे, तो यहाँ पे दी गई है 12, 14, 8, 6 और 10। अब हम यहाँ पे हमें वर्गों में दी गई है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, बाय में 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स आई निकालेंगे। अब हम 100 और 120 को जोड़ देंगे, आ गया 220। 220 को हम 220 बाय में जब हम 2 करेंगे तो ये आ गया हमारा 2 छिक, ये हमारा आ गया यहाँ पे 60, यहाँ पे ये हमारा आ गया 110,
और जब हम यहाँ पे 120 और 140 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 260, और 260 को जब हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, और यहाँ पे आएगा 0, यानी कि ये हमारा आएगा 130। अब देखिए दोस्तों, हम जब 140 और 160 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 300, 300 बाय में 2 करेंगे जब हमारे यहाँ पे आएगा 150। 160 और 180 को जोड़ेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 340, और 340 के बाय में जब हम 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहाँ पे आएगा 170। 180 और 200 को जोड़ेंगे तो आएगा 380, और हम 380 के बाय में जब 2 करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा 3 एकम 3, 2 नीम 18, यहाँ पे ये आ जाएगा 190। तो दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पे ये एक्स आई निकाल लिए। एक्स आई निकालने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन को देख के ये हम मतलब देखेंगे कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे ना जो हमें संख्या दी गई है वो यहाँ पे हमें ज़्यादा दी गई है, यानी कि 110 पहले हमें 1 2 3 में दी गई थी तो हमें डायरेक्ट मेथड यूज किया था, प्रत्यक्ष मेथड। पर यहाँ पे हमें जो संख्या दी गई है वो ज़्यादा में दी गई है, तो इसलिए हमें यहाँ पे पग विचलन विधि का यूज करेंगे, यानी कि स्टेप डिवीजन मेथड। तो हम स्टेप डिवीजन मेथड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल में ए प्लस में होल स्क्वायर सिग्मा एफ आई यू आई बाय में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में होता है हमारा एच। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने यहाँ पे ए निकालेंगे। ए हमें मानते हैं, यहाँ पे हम एक अज्यूम करेंगे, यहाँ पे हम इसमें से माइनस करेंगे, हम ए को अज्यूम करेंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने, क्योंकि हमें यहाँ पे ए की जरूरत है। ए को हम एक्स आई में से कोई भी मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी कि हमें 150 ले लिया। तो अब देखो हमें इसमें से यहाँ पे ये जो हमारा डी आई, हमें डी आई चाहिएगा। डी आई निकालने के लिए इसका होता है एक्स आई माइनस में ए। तो यहाँ पे हमने 150 ले लिया, एक्स आई में से माइनस कर देंगे ए, तो ये हमारा आ जाएगा डी आई। तो हम यहाँ पे इसमें से 110 में से 150 गया है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 40, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा 20, और यहाँ पे आएगा 40। तो देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यू आई, और यू आई क्या होता है, यू आई होता है एक्स आई माइनस में ए बाय में एच, यानी कि जो हमारा ये आया है इसके बाय में एच कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यू आई, क्योंकि हमें यू आई यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ पे इसके बाय में, अब हम एच क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एच हमारा होता है इनका डिफरेंस, यानी कि देखो अब 100 है, 100 यहाँ पे 100 है, फिर 120, 120 से 140, 140 से 160, तो इस तरह से इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 20 का 20 का डिफरेंस है इसमें, क्योंकि 20 ये हर बार 20 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम एच मानेंगे 20, तो हमने एच ले लिया 20। अब हम x माइनस 40 के बारे में 20 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे -1, यहाँ 0, यहाँ पे आएगा हमारा 1, यहाँ पे आएगा 2। अब हम यू आई को और एफ आई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने एफ आई और यू आई यही निकालना है, इनकी ये सिग्मा हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम एफ आई है हमारा ये, और हमारा यू आई है ये। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को करेंगे 12 से तो ये आ गया -24। अब -1 को करेंगे -14 से आ गया -14, 0 को इससे करेंगे 0, 6 को इससे करेंगे 6, 2 को 10 से करेंगे, ये आ गया 20। तो देखिए दोस्तों, अब हम सिग्मा कर देंगे यू आई और एफ आई, तो हमारा ये आएगा, इनका जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारा -38। अब हमारा -38 में से हम 26 को -38 में से हम 26 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12, -12। तो दोस्तों अब हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे। ए हमने यहाँ पे क्या लिया था, ए हमने लिया था 150, 150, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई और एक्स आई जो हमारा यू आई आया है वो यहाँ पे आया है -12 बाय में एफ आई। ये हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनके जोड़ कर लेंगे एफ आई का। हमें सिग्मा एफ आई चाहिए तो हम सिग्मा एफ आई निकालेंगे। यहाँ पे 12 और 14 यहाँ पे आ गया 26, 26 और 8, 26 8 हो गया हमारा 34, 34 में 6 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे आ गया 50। यहाँ पे बाय में कर देंगे 50, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, बाय में कर दें। एच हमने क्या लिया था 20 दोस्तों। तो देखिए अब हम इसे सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो मैं ऊपर का थोड़ा रफ कर देती हूँ।
दोस्तों तो अब देखिए, अब हम इनकी भाग देंगे। जब हम इसको भाग देंगे, जब हम 12 को भाग देंगे 50 से, तो हम इसको यहाँ पे हमें 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऐसे कर देंगे। तो अब यहाँ पे करेंगे, ये जाएगा 2 पे, 50 दूनी यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे बच गया 20। तो यहाँ पे हम एक और ले लेंगे। जब 50 को करेंगे 4 से तो ये कट जाएगा 200 पे। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। जब हमने इसको भाग दी तब हमारा यहाँ पे आ गया 0.24। अब देखो, अब ये जो है ये हमारा आ गया यहाँ पे। हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में 0.24। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसे 0.24 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। हम इसे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको ये ऊपर समझा रही हूँ। यहाँ पे हम इसको 0.24 को हम लिख सकते हैं 24 बाय में यहाँ पे 100। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का मतलब यहाँ पे नीचे अगर ये पॉइंट को हटाएंगे तो 100 हो गया। मल्टीप्लाई में कर देंगे हम 20, इसको ये कट गया यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं 2.4, क्योंकि यहाँ पे 10 बच गया तो यहाँ पे हम इसको 10 मतलब लिख यहाँ पे 10 मतलब लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब आप देखिए, यहाँ पे जब इसको 2 से करेंगे तो 8, इसको पॉइंट जब 2 से करेंगे तो आ गया यहाँ पे 4। यानी कि जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4.8। अब हम इसे, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो माइनस का था ना, यहाँ पे माइनस का 12 आया था। तो पूरे को इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का ही आएगा। तो माइनस का आएगा तो हमें 150 में से 150 में से इसे माइनस करना होगा। तो अब हम इसे माइनस करेंगे। यहाँ कितने आ गया हमारा 150 पॉइंट में है, तो ये हमारा यहाँ पे करेंगे, इसे माइनस करना है। तो देखो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट माइनस में करने के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे। इसमें से कैरी लेंगे, 10 में से 8 गया, यहाँ पे बच जाएगा 2, और यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 4 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 9 में से 4 गया तो यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे आ गया 150। नहीं, यहाँ पे हमने एक कैरी ली थी तो यहाँ पे बच गया हमारा 14, क्योंकि 15 में 5 में से एक यहाँ पे हासिल गई कैरी गई थी और एक यहाँ पे गई थी। तो 10 में से 8 गया तो यहाँ पे आ गया 2, 9 में से 4 गया तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 14 बच गए तो यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया 14। तो हम इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 145.2। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो देखिए दोस्तों, हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 145.2। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों आप Here we go.